हरिओम। मित्रों, आप सबको यह पता ही होगा कि यह जो मनुष्य जन्म है वह हमारे 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं उनसे हटकर है। मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या है तथा अन्य जो जन्म है उनका क्या उद्देश्य है। तो मित्रों, अन्य जो जन्म है वे सब भोग योनियां हैं। उन्होंने जो जैसे कर्म किए हैं उनका वे फल भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य जन्म ऐसा है कि वह यहाँ पर किसी भी कार्य को करने में स्वतंत्र है तथा उसे पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का भोग भी भोगना है। वह नए कर्म भी सृजित कर सकता है। शुभ कर्म करके, परमात्मा की भक्ति करके, ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, सत्संग श्रवण करके, साधु संतों का संग करके, निष्काम कर्म करके मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। वास्तव में मित्रों, यह हमारा जो शरीर है वह हम नहीं है। मैं यह शरीर नहीं, यह जो शक्ल सूरत, जो ये आज आप जो मेरा हाथ देख रहे हैं, यह हाथ वास्तव में मैं नहीं हूं। यह जो चेहरा मेरा देख रहे हैं वास्तव में ये मैं चेहरा नहीं हूं, क्योंकि यह बदलता रहता है। शरीर कभी काला, गोरा, छोटा, नाटा बदलता रहता है, लेकिन इसके अंदर जो अबदल आत्मा है वह कभी नहीं बदलती। उसकी शक्ति से ही हम सारे कार्य करते हैं, उसकी शक्ति से ही हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, भोगते हैं। यदि वह शक्ति ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है। वास्तव में हम परमात्मा का अंश हैं। और श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन हैं, मल रहित हैं और सहज ही आनंद स्वरूप है। वास्तव में देखा जाए तो हम परमात्मा का अंश हैं। मानव तुझे नहीं याद, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है और तू ब्रह्म का ही वंश है। वास्तव में देखा जाए हम सब परमात्मा के अंश हैं। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, कि यह जो जीव है वह मेरा ही सनातन अंश है। और मित्रों, आप समझते हैं कि यदि सोने में से कुछ भी बना दिया जाए, सोने का कुंडल बना दिया जाए, नथनी बना दी जाए, हार बना दिया जाए, कंगन बना दिया जाए, तो वह सोना ही रहता है। उसका आकार अलग अलग हो सकता है लेकिन है तो वह सोना ही। उसी प्रकार हम सभी भी परमात्मा के अंश होने की वजह से परमात्मा रूप ही हैं। आवश्यकता है तो केवल अपने आप को जानने की। और यह मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूं कि अपने आप को कैसे जाना जाए। अपने आप को जानने के मुख्यतः 3 तरीके हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ध्यान योग अन्य है, हठ योग। जो तरीका आपको सुगम लगे वह अपना सकते हैं। संतों का संग करके, ग्रंथों का अध्ययन करके, ये सब सीढ़ियां हैं जिससे हम उस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी इन आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते, केवल परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गो गोचर जह लग सब जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। हमारी इंद्रियां जहां तक जाती हैं वह सब माया है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो मेरी माया है बहुत ही दुस्तर है, इसको पार करना बड़ा ही मुश्किल है। साथ में लेकिन भगवान ने उपाय भी बताया, कहा कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरा भजन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं।
और आपने श्रवण किया ही होगा कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, त्यों तेरा प्रभु तेरे अंदर बसे, जाग सके तो जाग। इसी बात को ईशावास्य उपनिषद ने बोला है, ईशावास्य इदम सर्वम खल्विदम ब्रह्म तेन तेक्तेन भुंजितः, कि यह सारा जगत परमात्मा से आच्छादित है। और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अहम आत्मा गुणाकेश हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, गुणाकेश अर्थात अर्जुन, अर्जुन का अन्य नाम है गुणाकेश। तो हे अर्जुन, सभी जीव भूत प्राणियों के अंदर मैं आत्मा रूप से स्थित हूं, तो इसीलिए सभी प्राणियों की सेवा की जाए, उनसे प्रेम किया जाए, क्योंकि श्री रामचरितमानस में आता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। किसी से राग द्वेष ना करें, किसी से मोह ना हो, ईर्ष्या ना हो, दुश्मनी ना हो। यदि निष्काम कर्म करेंगे, फल की इच्छा रहित कर्म करेंगे, तो हम राग द्वेष से ऊपर उठ सकते हैं। मनुष्य जन्म का बड़ा दुर्भाग्य है कि यह मनुष्य जन्म पाने के बाद भी व्यक्ति अपने आप को यह शरीर मानता है और संसार की चीज़ों से मोहित होता रहता है और उसी चक्कर में घूमता रहता है। एक दिन अंत समय आ जाता है, शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। इस दुनिया में बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, मगर अफसोस कफन में जेब नहीं होती। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कमाएं ना कमाएं, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर है वह माध्यम है धर्म को साधने का, अपने आप को जानने का। शरीर रहेगा तो आप अन्य कार्य भी कर पाएंगे। इसलिए कमाएं तो सही, लेकिन कर्म करें, निष्काम कर्म करें। इससे आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे। योग करें, ध्यान का अभ्यास करें, सत्संग करें। कहेंगे महाराज जी कुछ समझ नहीं आया, आपने इतना कुछ बता दिया। देखिए, जब मन निर्मल होता है तब परमात्मा प्राप्ति होती है। श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि आपका मन निर्मल है, छल कपट रहित है, तो परमात्मा प्राप्ति आपको हो जाती है। और यह उसी तरह से है जिस प्रकार दूध के अंदर घी छिपा हुआ है। आप कहेंगे प्रभु मुझे तो नजर आता ही नहीं। महाराज जी हमें तो नजर आता ही नहीं दूध में घी। उसी प्रकार परमात्मा जो है सर्वत्र है। जैसे आपको आग लकड़ी में दिखाई नहीं देती, लकड़ी में आग छिपी हुई है, चकमक पत्थर में आग छिपी हुई है, लेकिन नजर नहीं आती, तो उसके लिए एक विधि है। यदि आप दूध में से घी निकालना चाहते हो, कि विधि है, दूध को पहले उबालना पड़ेगा, फिर उसका दही जमाना पड़ेगा, उसमें से उसको मथना है, फिर मक्खन निकालना है, मक्खन को गर्म करेंगे, फिर घी की प्राप्ति होगी। तो एक विधि है, उस विधि का अनुसरण करेंगे तो आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार अगर यदि आप गुड़ का बड़ा सा टुकड़ा लें, गुड़ की भेली लें और उसमें से थोड़ा सा गुड़ का स्वाद चखें तो मीठा ही मिलेगा, चाहे वह छोटा है चाहे बड़ा है। तात्विक रूप से सब एक है। जब आपको परमात्मा प्राप्ति होगी तब आप भी कहेंगे सिया राम मैं
सब जग जाने करहूँ प्रणाम, जोरि जुग पाणी। हरि ओम।